जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। ये एक ऐसे शख्स की सच्ची आपबीती है जो पैदाइश से अब तक औलिया जिन्नात की सरपरस्ती में है, जिसके दिन रात जिन्नात के साथ गुजर रहे हैं। पैदाइश और जिन्नात से दोस्ती। सख्त सर्दी के दिनों में रमजानुल मुबारक की 13 तारीख को सहरी के वक्त मैं दुनिया में आया। ये कदीमी आबाई घर का वो कमरा था जिसके बारे में वाज़ेह यकीन था कि यहाँ नेक साले जिन्नात का वजूद है, जो हर वक्त आमाल और वज़ाइफ में मशगूल रहते हैं। शऊर से कबल बस इतना याद है कि कुछ बापर्दा ख़वातीन और साले शक्ल बुजुर्ग मुझे बहलाते, मुझसे खेलते, मुझे मीठी और लजीज चीजें खिलाते। बाज़ औकात वालिदा मरहुमा खुद हैरान हो जाया करती थी कि ये दूध नहीं पीता क्योंकि पेट पहले से भरा हुआ होता था। बकौल वालिदा मरहुमा के कई बार ऐसा हुआ कि वो मुझे झूले में सुलाकर गईं, वापस आईं तो झूला खाली होता। बहुत परेशान होती, कई घंटों परेशान और रो रो कर बदहाल हो जाती। फिर देखती तो मैं झूले में सो रहा होता था और खुशबू से रचा बसा होता। पहले वाला लिबास भी नहीं होता, बहुत खूबसूरत बेल बूटे बना लिबास ज़ेब-ए-तन होता और मुंह में कोई मीठी चीज लगी होती, जैसे कोई मीठी चीज खिलाई गई हो। ये मुअम्मा कितने दिन हल ना हुआ। तरह तरह के अनोखे वाकयात आते रहे। कभी मैंने बिस्तर पर पेशाब और अजावत न की। जब हाजत होती तो खूब रोता, या फिर दोस्त जिन्नात मेरी हाजत साफ कर देते थे। अम्मा हैरान होती कि बच्चे को किसने गुस्ल दिया, किसने निहायत चमकदार सुरमा लगाया, किसने खुशबू लगाई, आखिर ये खिदमत किसने की। बाज औकात मैं सो रहा होता और वालिदा मरहुमा काम कर रही होती थी। भूखा होने की वजह से जब मैं रोता और काम में मसरूफ वालिदा जब थोड़ी देर में पहुंचती तो मेरे होंठों पर दूध लगा हुआ होता और मैं फिर से पुरसकून नींद सो रहा होता था। ये तमाम वाकयात मुख्तलिफ औकात में शऊर में आने के बाद वालिदा ने मुझे सुनाया। अगर कोई बच्चा मुझे मारता तो वो जरूर बीमार होता, या फिर कोई गैबी सजा, कम अज कम थप्पड़ तो जरूर मारा जाता जिसका वाज़े निशान उसके जिस्म पर होता। अगर मुझे कोई झड़कता, हत्ता के मोहब्बत में भी कोई ऐसा करता तो उसका कोई ना कोई नुकसान जरूर होता। और फिर ख्वाब में उससे कहा जाता कि तुमने हमारे दोस्त को मारा था, इसलिए तुम्हारा ये नुकसान हुआ है या तुम्हें ये सजा मिली है। बचपन का एक तहय्युर आमेज वाकया। वालिदा बताती हैं कि एक बार एक करीबी रिश्तेदार मुझे अपने घर मोहब्बत से उठा कर ले गए। पहले तो खुशी खुशी चला गया, फिर रोना शुरू कर दिया। जाहिर है बच्चे को मां नजर न आए तो वो जरूर रोता है। जब ज्यादा रोया तो थोड़ी देर उन्होंने देखा कि मैं गायब था और उन लोगों को नजर न आया। अब वो परेशान कि हम बच्चे की मां को क्या जवाब देंगे। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन मैं उनको न मिला। परेशान हाल मेरे घर पहुंचे तो वहां देखा कि मैं खुश व खुरम खेल रहा था। वो हैरान कि 3 गली दूर ये चंद सालों का बच्चा कैसे चलकर आ गया। चूंकि वालिदा को कई बार ख्वाब में और जाहिर तौर पर वो साले जिन जिन्हें मैं हाजी साहब कहता था, जिनका तस्करा मैं आगे चलकर आपके साथ बयान करूंगा, बच्चे से मोहब्बत और खिदमत का बता चुके थे। वालिदा फौरन समझ गई और बात को गोल कर गई। बचपन के मजीद वाकयात मैं आगे चलकर आपसे बयान करूंगा, जिनमें से कुछ तो मेरी वालिदा ने मुझे सुनाए
اور میں نے خود بعد میں انہیں دیکھا اور اب تک ان کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی ابتدائی لاہوتی پرواز۔ میں ابھی 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا کہ ایک رات حاجی صاحب نے آ کر مجھے پیار سے جگایا اور فرمایا چلو میرے ساتھ۔ پھر حاجی صاحب کی نورانی شکل یکا یک بدل گئی اور وہ ایک ایسے خوبصورت پرندے کی شکل میں تبدیل ہو گئے جس کے پر اتنے لمبے شاید کسی بڑے جہاز کے پروں سے بھی بڑے۔ میں ان کی گردن کے پروں کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا ڈرنا نہیں، تمہیں ہزاروں خوفناک مناظر نظر آئیں گے۔ اب حاجی صاحب نے اڑنا شروع کر دیا۔ اتنا اونچا اڑے کہ اوپر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بہت دیر تک نہایت تیز رفتاری سے اڑتے رہے۔ پھر ایک جگہ بہت سے لوگوں کا اجتماع تھا، مجھے وہاں چھوڑا۔ حاجی صاحب کی وہاں بہت عزت ہوئی، ایسے محسوس ہوا جیسے وہ وہاں کے سردار یا بڑے ہیں۔ مجھے بہت عزت اور محبت دی گئی۔ ایک جگہ کچھ لوگ ایک مخصوص قرآنی آیت کا ورد کر رہے تھے۔ حاجی صاحب مجھے وہاں بٹھا کر چلے گئے۔ ان لوگوں کا حلیہ کیسا تھا یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، جس کو سن کر آپ شاید حیران اور پریشان ہو جائیں۔ جنات کا پیدائشی دوست۔